गुड आफ्टरनून गाइज। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्या, मेरी तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब पहले से ठीक है, बेटर है। कब तक इंसान बीमार रहेगा? यही मौसम ऐसा चल रहा है, कभी कोल्ड है, कभी फीवर है, कभी कुछ, यही सब चलता रहता है। सर्दियों में तो यही सब होता है। क्या करूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, शॉर्ट वीडियो ऐसे डाल दे रही थी। आज हुआ कि थोड़ा सा कहीं बाहर गई थी, तो फिर आई तो सोची कि चलो कुछ बनाया जाए, तो ब्लॉग बनाते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है बात करते, क्योंकि अकेले रहते हैं तो किसी से नहीं। अपनी ये फैमिली है, इस यूट्यूब फैमिली, इससे बात करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर बैठे के क्या बात करो किसी से? कोई अपने घर के बुराई, कोई अपनी बहू का बुराई, कोई अपनी बेटी का बुराई। आज तो एक बात सुन के इतना मुझे अजीब लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बताऊँ मैं? बताओ, लोग शादी कर लेते हैं, अपने घर की एक बेटी, किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाते हैं, और उसे इतना बड़ा धोखा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास बेटियां हैं, मेरे पास भी बेटियां हैं, आपके पास भी बेटियां हैं, सबके पास बेटियां हैं। और बेटियां तो वो वरदान है कि जिसकी कोई पार नहीं है। सुन के होता है, बेटी अगर ससुराल से खुशी खुशी मायके आए तो कितना खुश होता है। लोग कहते हैं, अरे देखो उनकी फलाने की बेटी आई है, अरे देखो वो आई है। और लोग देखने भी जाते हैं कि देखिए ससुराल से आई है, कैसा लगता है। और जब बेटी दुखी होके आए तो कैसा लगता है। लेकिन किसी की बेटी को दर्द नहीं देना चाहिए। और दर्द दे के सोचो, क्या वो अपनी बेटी को खुश कर रख पाएगा? सोचना चाहिए इंसान को कि आज तुम दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगा। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं है। अपनी खुश रहनी चाहिए, दूसरे की नहीं। मेरी भी बेटी हैं, लेकिन नहीं, मेरी बेटियां खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी सभी के बच्चे खुश रहें। जो मेरे घर में बहू बन के आए वो भी खुश रहे। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बताओ, अगर मान लो कि मतलब क्या बताएं, ससुराल में, मतलब ससुराल में एक बेटी हमेशा ये सपने लेके जाती है, वो मेरा घर होगा, मेरा पति होगा, मेरे सास ससुर होंगे, मैं अच्छे से वहाँ रहूँगी, मैं आगे की मतलब अपनी जर्नी चालू करूँगी। पूरी लाइफ की वो सोच के जाती है बहू बन के उनके घर में। और वो उसे क्या देते हैं गिफ्ट में? तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ कोर्ट लड़ोगे, लड़ लो, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा लगता है सब? कैसे कैसे लोग हैं यार, इतना नहीं। किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो डरना चाहिए इंसान को कि आज हम उसकी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारी बेटी जाएगी तो उसके साथ अगर ऐसा होगा तो हमें कैसा फील होगा। हम तो सोचते हैं कि बेटियों की सपोर्ट ना करके बहू की सपोर्ट करो, बहू को सपोर्ट करो, देखो आपका घर कितना उन्नति पे आएगा। अगर बहू घर में खुशहाल है तो सभी खुशहाल है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुछ ही। और सब घर ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं कि बहू को इतना सपोर्ट करते हैं कि बेटे को भी शायद पीछे कर देते हैं। मेरी बहू को एक आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, लोग ऐसे कहते हैं। बेटे को ही डांट देते हैं। और कुछ लोग, बेटा मेरा कैसा भी हो, मेरा है, मेरे पास रहना चाहिए। तुम जाओ, आज कल जा रही हो, आज चली जाओ। लोगों का कहना में ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहू लाए हो, कोई अपने कलेजे का टुकड़ा दिया आपको, देखो तो सही कि उसने बचपन से पाल पोस के इतना 25-26 साल करके, और वो अपना बच्चा दिया है आपको। उन माँ बाप पे क्या गुजरती हुई। लेकिन ऐसा क्यों सोचना, सामने वाला सोचता ही नहीं, पता नहीं उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, या वो कैसा है इंसान। मुझे तो सुन के रोना आता है कि लोग कैसे किसी की बेटी के साथ विश्वासघात करते हैं।
अगर बेटा नालायक है तो बेटे को समझाओ ना कि उसमें आप भी कूद पड़ोगे। नहीं, अपने उम्र का लिहाज करो और बेटे को समझाओ, अपना परिवार बचाओ। अपना परिवार बचा के रखना चाहिए। एक बना बनाया घर उजाड़ो और नए घर बसाने की तैयारी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, और इसीलिए हर एक लड़की का माँ बाप वो विदाई के टाइम पे इसीलिए रोता है। वो ये नहीं रोता कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा रही हो, वो इसलिए रोता है कि पता नहीं मैंने इतने नाजों से पाला अपनी बेटी को, और वो ससुराल में जाके उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा, वो कैसा रहेगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुओं की ही या सास ससुर की ही या पति की या परिवार ससुराल वालों की ही बात है। कभी कभी कोई लड़कियां भी ऐसी निकल जाती हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बेटियों के माँ बाप को भी अपनी बेटियों को ऐसा सिखाना चाहिए कि बेटा हर सिचुएशन में वो घर तुम्हारा है। अच्छा है बुरा है, उस घर में तुम जाओ, उस घर को संभालो। तुम्हें कोई भगा के नहीं ले गया था, या तुम अपने से नहीं गई थी। पूरी बारात आई थी तुम्हें ले जाने के लिए, और तुम बारात के साथ गई थी। इसलिए पूरा हक है तुम्हारा, और उस पर पूरा हक जताओ अपने घर पे। कोई बात नहीं, मैं तो यही कह के आई, मैं तो यही देखी तो मैं यही बोल के आई कि बेटा अपना घर संभालो। ससुर नहीं मानना है, सास नहीं मानना है, ठीक है। पति नहीं मान रहा है, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन मैं भाग के नहीं आई थी। मैं समाज के बीच में आई थी, समाज के साथ आई थी। मुझे बारात लेने गया था, मैं अकेले नहीं आई थी। इतने लोगों के बीच में तुमने मेरा हाथ पकड़ा था स्टेज पे, मैं ऐसे नहीं आई थी। इसलिए बेटा आपको भी अपना घर देखना चाहिए, अपने घर में जाना चाहिए। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो। अगर ससुराल बुरा है तो उसके साथ ऐसा रहो कि भाई मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे आप लोग को रखना पड़ेगा। और अगर आप बुरे हो ससुराल के प्रति, ससुराल अच्छा है तो आपको अच्छा बन जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को भी सही होना चाहिए और लड़की के ससुराल वालों को भी सही होना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ससुराल वाले ही गलती करते हैं तो ये गलत बात है। जैसे आप एक बेटी के माँ बाप हो, वैसे सामने वाला भी एक बेटी के माँ बाप है। सोचो ना, अगर आप किसी की बेटी के आंख में आंसू दे रहे हो तो आपके साथ क्या होगा? आपकी बेटी रोएगी तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। इसलिए सास ससुर का फर्ज बनता है कि बेटा आप मेरे परिवार, मेरी इज्जत हो, मेरे घर रहो, आप इधर उधर नहीं रहो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। माँ सास ससुर तो समझदार होंगे, इतनी एज हो गई है, उन्हें तो अकल होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा। उन्हें बस अपने बेटा, मेरा बेटा कैसा भी हो, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है। सारी गलती तो बहू में ही है, गलती बेटों में थोड़ी होती है। गलतियाँ तो बहू में होती हैं, बहुएं ही ऐसी होती हैं। और रही बात थोड़ी बहुत अगर बहू में भी गलती है तो वो भी ज़्यादा एज की तो नहीं है, बेटे से छोटी ही होगी या बेटे के बराबर ही होगी। तो उसे आप समझाओ ना। हमारे बच्चे गलत करते हैं, बेटी बेटा गलत करते हैं, उन्हें हम डांटते मारते नहीं, उन्हें हम समझाते नहीं हैं। तो ऐसे हम भी उन्हें भी समझाओ, वो भी तो आपके परिवार का हिस्सा हुए ना। खैर छोड़िए ये सब बातें, ये तो मुझे जो कहना था कह दिया मैंने। मुझे तो ये सब देख के बहुत दुख हुआ, क्या बताऊँ। अच्छा नहीं लगता यार, बाहर निकल के जाओ तो यही सब सुनने को मिलता है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। और घर में रहो तो घर में सिर्फ अपने काम करो, ये करो वो करो, अपना फ़ोन चला लिया, मोबाइल देख लिया, मतलब थोड़ा सा थोड़ा गाना सुन लिया, थोड़ा घर के काम कर लिया। लेकिन कम से कम इतना हर्ट नहीं होता है किसी की बातों को सुन के।
आज उनको ऐसे मतलब हंसती खेलती लड़की को आज वो रोता हुआ देख लो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं। आप ही बताओ गाइस। आजकल लड़कियां खुश रहती हैं, कितना अच्छा लगता है। किसी के घर में भी बहू बेटी अगर खुश हैं तो देख के कितना अच्छा लगता है। हम लोग किसी घर जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? अगर किसी घर बहू आई है तो देखने जाते हैं बहू कैसी है, कै हंस रही है, बोल रही है। अगर वो हंसती हुई बहू सामने दिखे तो अपना भी मन खुश हो जाता है कि देखो बहू ऐसी है। और बेटियां हैं ससुराल से आई हैं, उनको हम लोग यही तो देखते हैं कि सामने से कि देखे कैसी लग रही है। अगर सामने से वो देख के हंसती बोलती अच्छी लग रही तो मन में आता है हाँ ये अच्छे परिवार में गई है, खुश है। होता ही नहीं होता है। लेकिन अगर एक बेटी की आंख में आंसू है तो गलत है। और आज का टाइम तो ऐसा है कि घर न जाने कितने लोगों के घर टूट रहे हैं, कितना घर बिखर रहा है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कुछ लोग तो ऐसा बनो कि घर को संभालो, अपने घर को बचाओ। और ये बचाने का काम हमारे सिर्फ बड़ों में ही है। बच्चे अगर गलती करना तो हम बड़े ही उस बात को संभाल सकते हैं। हमारे बेटे बहू बिखरे नहीं, उनका परिवार ना टूटे। मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। मुझे देख के बहुत ही अभी आके बैठी ही थी सुन के, और बैठ के बैठी थी। काम तो बहुत करना था, देखिए काम भी करने का मन नहीं करा। ऐसे ऐसे लाई पर्स ऐसे रख दी और रख के बैठ के बहुत देर से सोच रही। फिर सोचा कि चलो मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो ब्लॉग ही बनाते हैं, क्या करें। और काम सारा पड़ा हुआ है यार, अच्छा नहीं लगता है। अपना दुख तो जैसे लगता है कि दूसरों के दुख को देख के अपना दुख बहुत ही छोटा होता है। हम लोग थोड़ी सी बातों में घबरा जाते हैं, लेकिन किसी के घर का देखो कैसे। आदमी इतनी खुशी से इतना सब कुछ करके हंसी खुशी शादी ब्याह करता है बेटियों का कि हमारी बेटी जाएगी तो खुश रहेगी। अपने जाने में तो वो बहुत अच्छा परिवार देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, दान दहेज सब कुछ अच्छा देता है। लेकिन क्या बेटियां जाती हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जैसे 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 कटता है काटना चाहती हैं, लेकिन अंत में उनसे उन्हें क्या मिलता है? जो लोग संभालने वाले हो तो संभाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नोक झोंक सबके घर में होता है, सब कुछ होता है। और जो नहीं संभालने वाले हैं, कुछ घरों में तो ऐसा अगर बेटा सही नहीं है तो सास ससुर भी बहू को ही गलती देंगे और बहू को ही ताने मिलेंगे। उसकी कोई कदर नहीं होती। कदर कैसे? कदर तो उसके पति से ही होती है। अगर पति चाहता है तो बहू की कदर घर में सभी करते हैं, वरना कोई नहीं। भगवान किसी की भी नहीं भाई बेटी के साथ ऐसा ना करे। क्या है? चलिए और बताइएगा। मन बहुत दुखी हो गया सोच सोच के, रहा नहीं गया है मेरे से भी। सोच बैठे हैं सोच रहे हैं, फिर कह रहे काम करें, फिर कह टेंशन हो गई दिमाग में सुन सुन के बातें कि बाहर जाओ तो बाहर कुछ ना कुछ तो कोई मिल जाता है तो अपने घर की बात कहने ही लगता है। ऐसे हो गया वैसे हो गया तो अच्छा नहीं लगता ना, सुन के तो मन दुखी हो ही जाता है। वहाँ तो इंसान कहता है चलो कोई बात नहीं, देख लो आपस में जैसे भी मामला सुलटा लो। लेकिन घर में आके तो अपना भी मन उदास होता है कि यार ऐसा हो जाता है। और आजकल की शादियों में कितना खर्च होता है, पहले से तो शादियाँ भी नहीं होती हैं। बताइए, ऐसे से परिवार टूटते हैं। क्या करें समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मन को बहला के काम हम तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं काम करते हैं, क्या करें। आज मन बहुत उदास हो गया, 2 4 दिन से तो ऐसे फीवर रह रहा था, कोल्ड बीमार थे। और थोड़ा ठीक हुए, सोचे कुछ बाहर काम है, काम निपटाया है, निपटा के आए तो रास्ते में से कुछ लोग मिल ही जाती हैं। क्या कहें, बेटियों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और गलत है तो गलत है। और उसका दर्द सब नहीं झेलते। दर्द तो मतलब जो सबसे ज़्यादा तो बेटी को ही दर्द होता है। माँ बाप भी क्या करेंगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते महीने साल,
फिर भूल जाएंगे, फिर कह देंगे कोई बात नहीं बेटा, तेरी ज़िंदगी में यही था, क्या करें, तुझे जितना दुख लिखना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। माँ बाप भी हार जाते हैं, छोड़ो कौन पीछे पड़ेगा। और इसी का फ़ायदा ससुराल वाले उठा लेते हैं। ससुराल वाले सोचते हैं इसको छोड़ो दूसरी बहू आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। क्या करें। चलिए गाइस, कुछ और काम करते हैं।